हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। इस चैनल पर पहले 2 वीडियो अपलोड की गई थी जिनमें चैनल का नाम फिजिक्स क्रिएटर था। किसी रीजन से चैनल के नाम को चेंज करके ट्रिग्नो फिजिक्स कर दिया गया है। अब से इस चैनल को ट्रिग्नो फिजिक्स के नाम से जाना जाएगा। कल हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 2 में डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में स्टडी किया था और कुछ हमने डायमेंशनल फॉर्मूले भी स्टडी किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में भी हम आज कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला है इम्पल्स। इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। जे इज इक्वल टू एफ इंटू टी। शॉर्ट में लिख देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जे इज इक्वल टू एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कल लिखवा दिया था, MLT-2। टी फॉर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने कल लिखा था टी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा आपका MLT-1। दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इक्वल टू mr²। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ I इज इक्वल टू m का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, r² का l²। सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, ml²। क्लियर है। नंबर 3, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। T इक्वल टू F/L। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, लेंथ का होता है L। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया MT⁻²। ये हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट नंबर 4, स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू F/A। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू F का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, A का डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया L²। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा आपका ML की पावर ऊपर जाकर के कम हो जाएगी -1, T की पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। स्ट्रेस के बाद नेक्स्ट ले लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू, स्मॉल एल का क्या होगा, सॉरी डेल्टा एल का क्या होगा कैपिटल एल, स्मॉल एल का क्या होगा कैपिटल एल। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा एल की पावर 0, या हम इसको लिख सकते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेन जो है आपकी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर स्ट्रेन इज ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 नंबर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से पहले हम जनरली वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब जैसे यहाँ एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो वही बात हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन। अब प्रॉब्लम आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, पहले मैं यही लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस दे देता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया है एक एंगल ही होता है, यानी एंगल भी लिख सकते हो आप इसको, एंगल। दिस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा क्या होगा, आर्क का क्या हो गया एल हो गया, और रेडियस का क्या हुआ एल हो गया। तो ये दिस इज इक्वल टू एल की पावर 0, या आप इसे एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0 लिख सकते हैं। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ आपका डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये 7 हो गए हैं। अब 6 पर वापस जा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये हो गया आपका थीटा अपॉन टी। अब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने अभी भी निकाला है, क्या हुआ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डिवाइडेड बाई टाइम का हो गया t। तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो t, m की पावर क्या आ गया है 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ठीक है, तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमने अभी अभी बताया आपको वेलोसिटी बताया, तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमने बताया एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही हम एक्सलेशन पढ़ें तो एक्सलेशन के रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सलेशन। तो अब एंगुलर एक्सलेशन का हम डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताते हैं, देखिए क्या होगा।
नंबर 8 है एंगुलर एक्सलेशन। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, एक्सलेशन को, लीनियर एक्सलेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सलेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर एक्सलेशन में, लीनियर एक्सलेशन में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सेम उसी का कंपेयर करा के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ओमेगा वही होगा जो ओमेगा का है, यानी m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू -1 डिवाइडेड बाई t का क्या हो गया है, डेल्टा t का t। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m रेज टू 0 l रेज टू 0 t रेज टू -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एंगुलर एक्सलेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं 9 नंबर टॉर्क। टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या होगा, अब टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं और दिस इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई आप अभी लिख चुके हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, दिस इज इक्वल टू, आई का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल रेज टू 2 एल्फा टी रेज टू -2। पूरा भी लिख सकते हो आप, इतना भी लिख सकते हो। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी -2, ये होगा। अगर आपको याद हो, यही डायमेंशनल फॉर्मूला आपने एनर्जी का लिखा था, यही डायमेंशनल फॉर्मूला आपने वर्क डन का लिखा था। वर्क डन का अगर आपको याद हो, वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो एफ का क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट एल। अगर इसको सोल्व करें तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये होगा। सेम वही डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो सीधी सी बात ये हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, टॉर्क का, एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। ठीक है, अब हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ज़रा एक मिनट बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। नंबर 10 अभी बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। मैं एक की डायमेंशन निकाल कर बता रहा हूँ। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं ये सारे डायमेंशन लेस होते हुए, मैं एक को दिखा रहा हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर भी एक डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, और हाइपोटेन्यूज भी आपकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा लिखूँ तो इसकी डायमेंशन एल हुई और इसकी जो डायमेंशन होगी ये भी एल हुई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम रेज टू 0 एल रेज टू 0 टी रेज टू 0। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनल लेस रेशियो हुए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे डायमेंशनल लेस रेशियो है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 11th में हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से लाएं उठा करके, हमको एक फॉर्मूला याद है, उसी के बेस पर करेंगे। फॉर्मूला हमने 9th-10th तो पढ़ा था, F = G(m1m2)/r²। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के लाना है। तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए आर नहीं है, r² है, ये r नहीं है, r²। तो इसको क्या लिखेंगे, G = क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, Fr² डिवाइडेड बाई m1m2। G यहाँ पर लिख दिया आपने, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू F का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। R क्या है, डिस्टेंस है, इसका क्या होगा L, तो L² हो गया। m1 का क्या होगा, आपका कैपिटल M हुआ, और यहाँ पर m2 का भी कैपिटल M हुआ। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा, उसकी पावर ऊपर जा करके माइनस हो गई, l की पावर 1 ये रही, 2 ये रही, l³ हो गया, यहाँ पर t की पावर -2 हो गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 12। नंबर 12 में हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, ये क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था, अभी यहाँ लिख देता हूँ, DF ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्या लिखा, स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का अभी पीछे लिखवाया था, ml-1 T⁻², ये होगा। और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0, ये इसका हो गया फॉर्मूला। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा सेम, ml⁻⁻1 t⁻², ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 13। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांक कांस्टेंट। कांस्टेंट H। अब H का निकालेंगे। अब H का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला याद है, E = H न्यू। ये न्यू होता है, इसको V मत समझ लेना। E एनर्जी है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बाकी वैसे जो जितने भी फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं, जो आपने नहीं पढ़े, आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। आगे आपको जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5 धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आगे आते चले जाएंगे। कुछ फॉर्मूले आपको और भी आगे मिलेंगे। तो E = H न्यू, तो हमें H की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो H = क्या हुआ, E/न्यू। अब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H = अब E का क्या होगा, E क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml² T⁻²। अब न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी पीछे भी हमने लिखा था, तो वो होता है आपका T⁻⁻1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ml² T⁻⁻3, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया H का। अरे ये पावर जो है T⁻⁻1 T⁻⁻2, अच्छा हाँ सॉरी -1 होगी, ये -1 ऊपर जा करके -1, ये सही है, सॉरी वो पहले मिस्टेक हो गई थी। 14 में क्या है,
14 में है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। एक फॉर्मूला होता है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा लिक्विड वाले चैप्टर में, विस्कोसिटी फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो एक कांस्टेंट हो गया है, ईटा हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस और वी हो गई वेलोसिटी, ठीक है, और F क्या है, विस्कोसिटी फोर्स हो गया। तो यहाँ से हम ईटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ईटा हो गया F अपॉन 6 पाई आर वी। 6 पाई क्या है, 6 पाई इज डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज इक्वल टू, पहले हम एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं। एफ का क्या हुआ, mL/T-2। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, आर का, सॉरी आर का क्या होगा L, और V का क्या होगा L/T-1, L/T-1। इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका, एक L से L कैंसिल हो गया, एक L ऊपर चला गया, हो गया mL/-1 T⁻⁻1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ईटा का। तो आज हमने जो है कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अभी बोर्ड कंप्लीट हो गया, अभी रब करता हूँ, आगे देखिए। 50 नंबर है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ाया था, PV इज इक्वल टू RT। P प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ द गैस, R जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, और T होता है टेम्परेचर। T यहाँ टाइम नहीं, टेम्परेचर है, और P प्रेशर है, गैस पर जो अप्लाई हो रहा है प्रेशर वो होता है। तो यहाँ R इज इक्वल टू हुआ PV डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू, P का क्या होता है mL/-1 T⁻⁻2, V वॉल्यूम L³ T टेम्परेचर केल्विन K, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी mL/-1 L3 L² हो गया, सिंप्लीफाई करके T⁻⁻2 K⁻⁻1। ये हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, गैस कांस्टेंट का। तो ऐसे ही आप जो है कुछ अपनी बुक्स आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करा दूंगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आता है कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इनका यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, जितने भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज क्या है, इनके 3 यूज होते हैं। अब पहला यूज क्या है, देखिए यूज मैं जनरली वैसे ही लिखवा रहा हूँ, बाकी वैसे कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। पहले वाले में क्या है, पहला यूज क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में लिखी हुई है, जैसे वो मीटर पर सेकंड में लिखी हुई है, और आप उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किलोमीटर पर मिनट में, पर सेकंड में, पर आवर में, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। यानी पहला यूज हो गया कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एक यूनिट के सिस्टम को दूसरे यूनिट के सिस्टम में कन्वर्ट करना। एक पहला यूज तो ये हुआ। दूसरा यूज क्या हो जाता है, दूसरा यूज हो जाता है
कि हमने जितने भी फॉर्मूले बना रखे हैं, जैसे कोई भी फिजिकल रिलेशन है हमारे पास, जैसे F = ma हो गया है, V = u + at हो गया है, या हमारे पास जो है W = fs है, तो ये सही है या गलत है, इन फॉर्मूलों की करेक्टनेस चेक की जाती है डायमेंशनल फॉर्मूलों से। यानी इन रिलेशन को ये चेक किया जाता है कि ये रिलेशन सही है या गलत है, इसका करेक्टनेस भी जो है डायमेंशनल फॉर्मूले से किया जाता है। और तीसरा जो आपका यूज होता है कि डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से ही आप किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन जो है डिराइव कर सकते हो। वो कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो उनके बीच में एक रिलेशन को डिराइव करना भी डायमेंशनल फॉर्मूलों का ही एक यूज है। तो ये 3 यूज हैं, तीनों यूज जो है हम अपने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो मैंने कराया है ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को जो है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।